नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेसबुक ने रिलायंस जियो में किया 43,574 करोड़ का निवेश का ऐलान। जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सा खरीदेगा फेसबुक। यह किसी कंपनी में माइनॉरिटी हिस्सेदारी के लिए अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश। फेसबुक के चेयरमैन और सीईओ मार्क जकरबर्ग ने जियो डील के लिए मुकेश अंबानी का जताया आभार। कहा, जियो ने 4 साल से कम समय में भारत में की डिजिटल क्रांति। जियो के साथ मिलकर भारत के और ज्यादा लोगों को करेंगे कनेक्ट। मुकेश अंबानी ने लॉन्ग टर्म साझेदारी के तौर पर फेसबुक का किया स्वागत। ग्लोबल संकेत खराब। यूएस मार्केट्स में कल भी दिखी 3% से ज्यादा की गिरावट। डाउ करीब 630 अंक फिसला। एशिया की कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी पर 70 अंकों का दबाव। क्रूड कीमतों में अच्छी रिकवरी। कल $6.5 तक फिसलने के बाद WTI क्रूड फिर $14 के करीब आया। ब्रेंट के भाव $20 के पास। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल उत्पादकों को दिया मदद का भरोसा। एमसीएक्स क्रूड अप्रैल वायदा में लॉन्ग पोजीशन वालों को लगा करीब 418 करोड़ का चूना। WTI मई वायदा निगेटिव में जाने के बाद एक्सचेंज ने -2,884 के भाव पर सेटल की ओपन पोजीशन। एक्सचेंज के सेटलमेंट सिस्टम पर उठे सवाल। एसीसी के लिए उम्मीद से बेहतर साबित हुई बीती तिमाही। मुनाफा अनुमान से ज्यादा रहा। एबीटा मार्जिन्स में भी दिखी 0.25% की बढ़त। हालांकि लॉकडाउन की वजह से सेल्स वॉल्यूम 12.5% घटा। और आज कैबिनेट की अहम बैठक। सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते बढ़ाने पर लगा सकती है रोक। सूत्रों के मुताबिक राहत पैकेज पर भी हो सकती है चर्चा। सीएनबीसी आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव। और आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जियो में फेसबुक 43,574 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस निवेश के लिए फेसबुक जियो में 9.99% हिस्सेदारी लेगा। इंडिया में किसी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट के लिए अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई है। तो जो 9.99% स्टेक के लिए पैसा दिया जा रहा है, उसके बाद फेसबुक का जो जियो का जो मूल्यांकन हुआ है इस डील के हिसाब से $66 बिलियन के वैल्यूएशन की बात सामने आ रही है। अब देखिए, फेसबुक को इसके चलते एक फर्म फुटहोल्ड मिलेगा जो भारत का फास्ट गोइंग मैसिव मार्केट है उसमें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जो पैसा इस जियो की डील से आएगा वो डेट को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। तो एक विन विन सिचुएशन होती हुई दोनों कंपनीज के लिहाज से। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है किसी भी माइनॉरिटी स्टेक के तौर पे टेक्नोलॉजी कंपनी का। दुनिया भर में कहीं भी इस तरह के एग्जांपल्स, इस तरह का माइनॉरिटी स्टेक के लिए इस तरह के वैल्यूएशन देने की बात सामने नहीं आई है। ये लार्जेस्ट एफडीआई है टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस देश में। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद जियो प्लेटफॉर्म का जो मूल्यांकन है वो टॉप 5 लिस्टेड कंपनीज जो इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनमें अब शुमार होता हुआ। और ध्यान रखें, जियो को आए हुए सिर्फ 3.5 साल हुए हैं और इस तरह के स्टैगरिंग वैल्यूएशन यहां पे मिलते हुए। खैर, इस खबर पर आगे मेरे सहयोगी यतिन जुड़ेंगे। यतिन से डिटेल में मैं इस खबर के बारे में चर्चा करूंगा। मेरे ख्याल से यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन, इतना बड़ा निवेश आ रहा है जियो में, क्या डिटेल्स पिकअप कर रहे हैं आप? पहले उसके साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करी जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और अगर आप देखें तो ये इंडिया के इतिहास में जो एफडीआई है, जिसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है माइनॉरिटी स्टेक के लिए। और फेसबुक 10% करीब हिस्सेदारी खरीदेगा रिलायंस जियो के अंदर। तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है विश्व की 2 बड़ी कंपनियों के बीच, फेसबुक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये एम्पावर करेगा और
पूरा जो इंडिया का डिजिटल सेटअप है वहां कहीं ना कहीं फेसबुक को अपॉर्चुनिटी लग रही है। अगर आप डील के ग्राफिक्स पढ़ें जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, इसमें क्लियरली ये चीज मेंशन की हुई है कि कुल मिला के जो 10% हिस्सेदारी खरीदने वाली है फेसबुक जियो के अंदर, उसकी वैल्यूएशन है करीब करीब 44,000 करोड़। इसका मतलब ये है कि प्री मनी बेसिस पे एंटरप्राइज वैल्यू जो है रिलायंस जियो की वो करीब करीब 66 बिलियन डॉलर्स के आसपास आ रही है। और ये 66 बिलियन का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो टॉप 5 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनमें शामिल हो जाएगा जियो प्लेटफॉर्म्स। और जियो प्लेटफॉर्म्स एक होली ओन सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसके अंदर रिलायंस इंफोकॉम जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं और डिजिटल सर्विसेज हैं वो शामिल है। इसके अलावा रिलायंस ने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि जो फोकस है ये पार्टनरशिप का और ये ट्रांजैक्शन का, इंडिया का एमएसएमई सेक्टर है और इंडिया के फार्मर्स हैं। और ये प्लेटफॉर्म का कहीं ना कहीं उपयोग ये लोग इंडिया के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, खास करके व्हाट्सएप, जियो मनी, ये सारी जो चीजें हैं इस पे फोकस रहेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डील, विश्व की 2 बड़ी कंपनियों के बीच फेसबुक खरीदने जा रहा है करीब 10% हिस्सेदारी रिलायंस जियो के अंदर। ओके, तो 10% स्टेक के लिए मोटा मोटी 44,000 करोड़ रुपए आते हुए 10% मूल्यांकन अगर इसका हो रहा है वैल्यूएशन, तो ये कंपनी हो गई 4,40,000 करोड़ रुपए के आसपास की। और रतिन सही कह रहे हैं, इस देश में जो टॉप 5 लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें जियो प्लेटफॉर्म्स पहुंचता हुआ नजर आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और एचयूएल, इनके बाद अगर इस तरह का मूल्यांकन आ रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स का, तो उसके बाद ये कंपनी आपको वहां पे शुमार होती हुई नजर आएगी एचडीएफसी से ऊपर, जिसके मूल्यांकन करीब 3 लाख करोड़ के आसपास के हैं। तो महज 3.5 साल में इस तरह के स्टैगरिंग वैल्यूएशंस कमांड करता हुआ नीरज वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, हम लोग वैल्यू अनलॉकिंग की रिलायंस इंडस्ट्रीज में लंबे अरसे से बात कर रहे हैं। आप जब भी रिजल्ट्स कवर करते थे तो आप डिटेल में जियो के बारे में, आप रिलायंस रिटेल के बारे में, सब वर्टिकल्स के बारे में इसीलिए हाईलाइट करते थे किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट बहुत कीनली वॉच आउट करना चाहती थी इस तरह की वैल्यूएशंस की अनलॉकिंग होती हुई, वैल्यू अनलॉक होती हुई। आज तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। गजब के स्टैगरिंग वैल्यूएशन। सबसे इंटरेस्टिंग, फेसबुक ने ये डील या करार करा है जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ। बिल्कुल सही आपका अंदाज़ा है कि 2 चीज़ें इसमें हैं। एक तो वैल्यू काफ़ी बड़ी अनलॉक हो रही है, और दूसरा फेसबुक जैसे जायंट के साथ अगर आपका टाई अप हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो प्लेयर आपके साथ जुड़ रहा है वो काफ़ी बड़ा है। अब अगला कदम